हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसे कि यार यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं लगातार आपके लिए सुपर 5 क्लास और प्लस यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लास लेकर के आ रहा हूँ। तो यहाँ पर उसी क्लास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज अपनी नेक्स्ट सुपर 5 क्वेश्चन की क्लास लेकर के आ गया हूँ। और ये वो क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ, जो लेटेस्ट के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अगर इन क्वेश्चन को आप आसानी से कर पा रहे हो तो फिर आपका मैथ में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस करते जाइए। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस नहीं करते हैं, सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं और आज के अपने इन सुपर 5 क्वेश्चन का हम सफाया करते हैं। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन को मैंने अपने फोन के माध्यम से बोर्ड पर लगा दिया है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा मुझे नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं क्वेश्चन को यहाँ पर फोन लेकर के सॉल्व कराता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है, HCF का क्वेश्चन है, मतलब कि ये महत्तम समापवर्तक का क्वेश्चन है। दिया हुआ है 1/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 का आपको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो यहाँ पर देखो, जो HCF निकालने का बेस्ट तरीका होता है वो सिर्फ और सिर्फ यही होता है। HCF का तरीका क्या होता है, अंश का आपको HCF निकालना है, हर का क्या निकालना है, LCM निकालना है। जब भी देखो इस तरह से यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू दी हूँ और अगर आपसे HCF निकालने को कहा जा रहा है तो ऊपर अंश वाली वैल्यू का आप क्या निकालोगे, HCF निकालोगे, और जो नीचे हर में वैल्यू दी हुई होती है उसका क्या निकालोगे, LCM निकालोगे। अगर यहीं पर LCM निकालना होता तो ऊपर अंश वाली वैल्यू का LCM और नीचे हर वाली वैल्यू का क्या निकालते, HCF निकालते। तो जरा यहाँ पर देखो, तो हम अंश वाली वैल्यू का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, और हर वाली वैल्यू का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 3 4 5 6 का जो HCF हो जाएगा, 1 3 4 5 6 में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सभी में कॉमन दिखाई दे रही है, वो सिर्फ 1 दिखाई दे रही है। इसके बाद LCM में हम देख लेते हैं। में देखो 3 4 5 6 7 का LCM कैसे आप निकालोगे, तो बिल्कुल आसानी के साथ आप LCM निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और यहाँ पर 7 हो गया। अगर आपको LCM नहीं निकालना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना, मैं आपके लिए प्यारी सी LCM क्लास लेकर के आऊँगा, जो आप बड़े से बड़ी वैल्यू, बड़ी से बड़ी डिजिट का LCM आप चंद टाइम में निकाल करके बाहर करोगे। तो यहाँ पर देखो 1 बटे कितना हो जाएगा, 4 3 12 5 60 और 60 का 7 से गुणा कराओगे, 7 6 42, 420। तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रेन का क्वेश्चन है। 190 मीटर और 195 मीटर लंबी दो ट्रेन है, ए और बी समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। दो ट्रेनों की लंबाई दी हुई है, कितनी दी हुई है, 190 मीटर और 195 मीटर। कितनी दी हुई है, 190 मीटर और 195 मीटर दी हुई है। यहां पर देखो, आपको टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल होता है तो डिस्टेंस आप कौन लोगे, वही ट्रेन की लंबाई ही आपको डिस्टेंस लेनी है। दूरी बटे चाल, चाल जरा आपकी देखो कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 76 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा यहाँ क्वेश्चन में देखो, आपका क्या दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है 190 मीटर और 195 मीटर, और ये आपकी दी हुई है किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पर जो आपकी चाल है, क्योंकि हमें इनका मात्रक जो है वो सेम बनाना है, तो यहाँ पर जो चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 5 12 126 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई चाल, और ये आपकी किस में दी हुई है, मीटर में दी हुई है। सबसे पहले हमें इनको चेंजमेंट करना है, तो यहाँ पर देखो कितनी हो जाएंगी, इनको जब हम जोड़ लेंगे तो 5 और 9 9 18 और 1 1 2 1 3 385, और यहाँ पर 126 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जरा यहाँ पर देखो 18 95, 18 7 126 होता है और 7 पन्ना कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर आसानी के साथ हम काट सकते हैं, 5 7 35 और 3 5 7 35, 5 7 35, 7 से 11 बार गया तो 11 सेकंड मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पर देखो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने पर 70% का लाभ होता है। उसने वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया था। तो जरा यहाँ पर देखो, जब भी यार इस तरह का क्वेश्चन आए ना, वहाँ देखो आपको मैं एक बात बता दूं, वहाँ पर क्या दिया होता है, डीपी दिया होता है। सर ये डीपी क्या होता है, डी फॉर आपका क्या हो गया डिस्काउंट, और पी फॉर आपका क्या हो गया प्रॉफिट। डी फॉर क्या हो गया डिस्काउंट, और पी फॉर प्रॉफिट। जहां पर क्वेश्चन में डिस्काउंट और प्रॉफिट की बात करें ना, तुरंत समझ जाना कि वहां पर क्या दिया हुआ है, डीपी। और उस डीपी की मदद से हम क्या निकाल लेंगे, सीए निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, सीए निकाल लेंगे। सीए सर क्या होता है, सीए आपका ये कास्ट प्राइस हो गया, और ए फॉर आप मान लो अंकित मूल्य, मान लो क्या मान लो, अंकित मूल्य। कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अब डीपी यहां पर देखो कितना दिया हुआ है, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट, 15% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया हुआ है, और 70% का क्या कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। 15% का डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट डी के नीचे सी है, तो यहाँ पर कितना रख दो, 85। डीपी दिया है, सीए निकाल लेंगे। अब पी के नीचे देखो कहाँ है, ए, तो यहाँ पर 70% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 170 ए के स्थान पर रख देंगे। बस हो गया आपका क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है, उसने वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया था। मतलब कि जो इनका क्रय मूल्य है, वो अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अंकित किया था। चाहो तो आप इसको काट सकते हो, नहीं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। आपका 15 और 85 कितना ज़्यादा अंकित किया है, 85 ज़्यादा अंकित किया है क्रय मूल्य से, इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा। 100% ज़्यादा अंकित किया है क्रय मूल्य से। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एवरेज का क्वेश्चन है, और अच्छे अच्छे बच्चों का दिमाग हिल जाता है ऐसे क्वेश्चन में, अपना अच्छा खासा टाइम लॉस कर देते हैं। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, एक विद्यालय के 45 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है, 55 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 300 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना, जब मैं यार आपको एवरेज पढ़ाऊंगा ना, तो ऐसे चुटकी बजाओगे और आंसर निकालोगे। यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, बाकी ज़्यादा यहाँ पर डीप नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है आपकी। एक विद्यालय के 45 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है, 45 स्टूडेंट हैं, कितने हैं, 45 स्टूडेंट हैं। उनका औसत भार कितना है, 55 केजी है। कितना है, 55 केजी है। यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 300 ग्राम बढ़ जाता है। कह रहे हैं अगर इसमें एक अगर हम टीचर को सम्मिलित कर लें तो यहाँ पर जो औसत वजन है वो 300 ग्राम बढ़ जाता है। जैसे ही यहाँ पर आपके टीचर सम्मिलित हुए तो जो आपका औसत था 55 किलोग्राम, वो आपका एवरेज जो है 300 ग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 300 ग्राम बढ़ जाता है। यहाँ पर देखो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऐसे क्वेश्चंस में, जबकि यहाँ पर थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत होती है कि जब यहाँ पर 45 स्टूडेंट थे, 55 किलोग्राम एवरेज था। अब यहाँ पर एक टीचर आपके सम्मिलित हो गए और आपसे कहा जा रहा है औसत वजन में 300 ग्राम की वृद्धि हो गई। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में देखो पूछा क्या गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे देखो आपको रट्टा मराया जाता है, हम कोई यहाँ पर रट्टा वाली बात नहीं बता रहे हैं। 55 किलोग्राम यहाँ पर एवरेज था, कितना था, 55 किलोग्राम था। लेकिन जैसे ही टीचर सम्मिलित हुए एवरेज कितना बढ़ गया, 300 ग्राम बढ़ गया। 300 ग्राम बढ़ गया। तो यहाँ पर देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब देखो लोग कितने हो गए, 45 स्टूडेंट थे प्लस एक टीचर, कितने 46 लोग हो गए, 46 लोग हो गए। और 46 लोगों में 300 ग्राम की वृद्धि हुई। कितने ग्राम की वृद्धि हुई, 300 ग्राम की वृद्धि हुई।
तो यहाँ पर देखो सबसे प्लस पॉइंट होता है कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस या माइनस का चिन्ह लगेगा। जब एवरेज में वृद्धि हो रही है इसका मतलब जो टीचर सम्मिलित हुए हैं वो 55 किलोग्राम से कहीं ज्यादा उनका वजन रहा होगा। तो यहाँ पर जब भी एवरेज में वृद्धि हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर टीचर का एवरेज पूछा जा रहा है, जिसका मतलब टीचर का जो एवरेज होगा वो 55 किलोग्राम से अधिक होगा। ये 46 लोगों में 300 ग्राम की वृद्धि करा रहे हो बटे 1000 से भाग। अब सर आप 1000 से भाग क्यों दे रहे हो, क्योंकि मेरे दोस्त ये 55 केजी है और ये 300 ग्राम है। ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे, इसलिए हम यहाँ पर 1000 से भाग दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखो कितना हो गया, 55 आपका ये हो गया, प्लस आपका 3 छंग 18, 3 चक्को 12, 1 13 ये हो गया। एक अंक पर दशमलव लगा दिया, 55 3 58 10 68, 68.8 केजी मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो अध्यापक हैं, जो आपके टीचर हैं, उनका जो वजन है, क्लियरली उनका जो वजन है 68.8 केजी है। तो इस टाइप की जब भी देखो क्वेश्चन आए, यहाँ पर टीचर का वजन सम्मिलित किया गया तो एवरेज में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो इससे आपको ये तुरंत पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर जो टीचर या जो भी नया सदस्य आया है उसका वजन इन लोगों के वजन से ज्यादा है। अगर यहीं पर कहा जाता जैसे ही टीचर आपके सम्मिलित हुए एवरेज में इतने ग्राम की कमी हो गई, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए जो टीचर आए हैं, सम्मिलित हुए हैं, उनका वजन इन स्टूडेंट के वजन से कम है। ये बातें यही आप देखो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आसमा 5 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करने में उसे लगभग कितने घंटे दशमलव के एक स्थान तक सन्निकट लगेंगे। तो क्या प्रॉब्लम है यार इस क्वेश्चन में। यदि आसमा 5 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और आपकी चाल दी हुई है और एक निश्चित दूरी तय करती है, वो दूरी तो आप आसानी के साथ निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ पर दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणित समय, मतलब कि स्पीड इनटू टाइम। तो आपकी चाल दी हुई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 5 घंटा। 80 की स्पीड से जा रहे हैं, 5 घंटे में ये कितनी 400 किलोमीटर की दूरी कवर करेंगे। कितने किलोमीटर की दूरी कवर करेंगे, 400 किलोमीटर की दूरी कवर करेंगे। यहाँ पर आपसे आगे पूछा क्या जा रहा है, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करने में लगभग कितने घंटे लगेंगे। अब यही दूरी करें समान डिस्टेंस, मतलब कि यही दूरी अगर हम 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करें तो कितना टाइम लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर 0 से 0 काटा और 5 अट्ठे 40 और 5 तेई 15, 3 दूनी 6 और यहाँ पर बचा 2 3 छंग 18 और 2 3 छंग 18, लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो 2.7 हावर्स। 2.7 हावर्स मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे आज के यह थे सुपर 5 क्वेश्चन, और जिन भी बच्चों के यार नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना आपको इन सुपर 5 क्वेश्चन में कितने आसानी के साथ बन रहे थे।